माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल प्रांगण में इन दिनों 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। 12 फरवरी को शुरू हुई ये भागवत कथा 18 फरवरी तक चलेगी। वृंदावन धाम से पधारी कृष्णप्रिया उपाध्याय द्वारा कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा के छठे दिन शनिवार को कथावाचक ने श्रीमद् भागवत कथा के कई प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया। कथा श्रवण को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। माली समाज माजीसा मंदिर प्रताप जी की प्रोल बाड़मेर प्रांगण में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन इन दिनों किया जा रहा है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा 18 फरवरी तक चलेगी। कथा का वाचन वृंदावन धाम से पधारी कृष्णप्रिया उपाध्याय द्वारा किया जा रहा है। कथा के दौरान शनिवार को छठे दिन कथावाचक द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वाचन किया गया। कथावाचक कृष्णप्रिया उपाध्याय ने कथा वाचन करते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। कंस की 2 पत्नियां थीं, अस्ति और प्रति, जो मगध के राजा जरासंध की पुत्रियां थीं। जब भगवान ने कंस को मार दिया तो कंस की दोनों पत्नियां अपने पिता जरासंध के पास गई और उनके जाकर सारी घटना बताई। इस पर जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की और 18वीं बार उसने ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठाया कि यदि अब की बार में कृष्ण से पराजित हुआ तो वे 11,000 ब्राह्मणों को सूली पर चढ़ा देंगे। ब्राह्मणों के प्राणों की रक्षा करने के लिए 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण ने रण छोड़ करके भाग गए और पर्वत पर चढ़कर वे समुद्र में छलांग लगाने लगे। इस पर समुद्र के अंदर जाकर वे विश्वकर्मा जी को बुलाकर भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और भगवान द्वारिका के राजा हो गए। उसके बाद में राजा भीष्म की पुत्री रुक्मिणी के साथ में भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका में विवाह हुआ। शुक्रवार को कथा स्थल पर सभी भक्तों ने कृष्ण और रुक्मिणी विवाह का उत्सव मनाया। तू मुझे छोड़ करके मथुरा मत जा। अब माता इतना रोने लगी। कन्हैया ने सोचा कि मैं मैया को कितना भी समझाऊं, लेकिन मैया की समझ में कोई बात आने वाली नहीं है। अब कन्हैया वहां से उठ करके चले गए और कन्हैया एक खंबे की ओटक में जाकर के खड़े हो गए। को कल व्यास गद्दी पर आकर के व्यास पूजन करना है। जयमाला अर्पण की। सारे सैनिक आज देखते रहे। कथा पंडाल में कथावाचक कृष्णप्रिया ने माताओं और बहनों से आग्रह किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर कथा में धर्म व पुण्य का लाभ उठाएं। कथा आयोजक दुर्गा शंकर शर्मा ने बताया कि आरती का लाभ सर्व समाज ने लिया। वहीं सर्व समाज द्वारा प्रसादी वितरण की गई।